बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी बहुत ही खूबसूरत सा एप्लिक बंच में ट्राउज़र का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। उनमें पेंसिल है, ड्राइंग का पेपर होना चाहिए, ठीक है, पेपर शीट होनी चाहिए, इरेज़र और शार्पनर, ठीक है। ये 4 चीज़ें तो मस्ट है, ये ज़रूर होनी चाहिए हमारे पास। ये मेरे पास अब पेपर शीट है, तो पेपर शीट के सेंटर में मैंने पैटर्न जो कटिंग किया था सेंटर में रख के ड्रा किया। इस तरह से मैं साइड पे रख के इसे ड्रा कर रही हूँ और इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे अपोजिट डायरेक्शन में इसी तरह से इस पैटर्न को रखूँगी और इस साइड पर भी इसी तरह से मैं इसे ड्रा करूँगी। ठीक है, ये जो स्केच है वो हम ड्राइंग के पेपर के ऊपर ड्रा करेंगे, ताकि आप चाहें तो आप इसे कैनवस पेपर के ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं। और जब तक इसे मैं ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो इस तरह से मैंने ये 3 जो पट्टी है इन्हें ड्रा कर ली है और इन्हें ड्रा करने के बाद इनके बाहर वाली साइड पे जो आउटलाइन है इस साइड पर भी थोड़ा-सा हम थोड़ी-सी स्पेस रखते हुए इसी तरह से आउटलाइन के साथ-साथ इस साइड से भी इसे कंप्लीट ड्रा कर लेंगे। इस तरह से आउटलाइन मैंने ड्रा कर ली बाहर वाली साइड पर। अब इस साइड पर भी इसे रखेंगे इस पैटर्न को और इस साइड पर भी इसे ड्रा कर लेंगे। इसके बाहर वाली साइड पर भी इसी तरह से आउटलाइन एक ड्रा करेंगे। तो इस तरह से एक जो मैंने फ्लावर है उसे ड्रा कर लिया। अब ये मैंने प्लेट लिया, तो प्लेट की लुक पे ना जाइएगा, इसकी गुलाई देखिएगा कितनी खूबसूरती के साथ इसकी गुलाई आती है। तो हाथ से हम अगर हम ये गुलाई ड्रा करते तो इतनी अच्छी नहीं होनी थी। तो ये प्लेट रख के मैंने इसकी गुलाई ड्रा की है। तो ये तो घरों में आम चीज़ें होती हैं, तो मिल जाती हैं, अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह से मैंने इन दोनों साइड पर जो ऊपर वाली पट्टी थी सेंटर वाली, इसकी दोनों साइड पे इस तरह से मैंने ड्रा कर लिया। अब मैं एक पैटर्न कटिंग करूँगी, उसके लिए मैंने एक पैटर्न पेपर लिया है, ठीक है। हार्ड कार्ड भी ले सकते हैं और कैनवस पेपर के ऊपर भी आप इसे कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इस पैटर्न को ड्रा करना शुरू करूँगी। ठीक है, बेसिकली जो मकसद है ना ड्राइंग के पेपर के ऊपर ये स्केच रेडी करने का, वो ये है कि आपके लिए आसानी है। ठीक है, आप एक दफ़ा रेडी करेंगे तो आपके पास सेफ रहेगा। आप हर जिस पे मर्ज़ी बना सकते हैं, स्लीव के फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, ट्राउज़र पे और शर्ट के दामन के ऊपर आप ये बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप कैनवस पेपर के ऊपर भी इसे रेडी कर सकते हैं, लेकिन ड्राइंग के पेपर पर रेडी करने का बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। तो पड़ा पड़ा हुआ ख़राब नहीं होगा, जिस तरह मर्ज़ी आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अब जो मैंने पैटर्न रेडी किया है इसे मैं इस तरह से रखूँगी। जो गुलाई के ऊपर वाली नोक थी उस साइड पे इस तरह से रखूँगी सीधी साइड और इस तरह से इसे मैं ड्रा करूँ। तो इस साइड से ड्रा करने के बाद ये दूसरी साइड पर मैंने इसे रखा है और इसे मैंने उल्टी साइड पे रखा है। जो पहली पहली साइड पे कॉर्नर पे मैंने ड्रा किया था वो सीधी साइड है, अब ये उल्टी साइड पे रखते हुए मैंने इसे इस तरह से ड्रा कर लिया है। तो दोनों साइड पे मैंने इन्हें ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद अब जो मैंने इस साइड पे ये जो ड्रा किया था, ठीक है, लीफ ड्रा किया था, अब इसी लीफ की दूसरी साइड पे मैं इस तरह से रखूँगी। पहले मैंने सीधी साइड पे इस पैटर्न को रखकर ड्रा किया था इस साइड पर और ये जो उसकी बैक साइड है उसे मैं इस तरह से रखकर ड्रा ऑपोजिट डायरेक्शन में रखते हुए इसे मैं इस साइड पर भी ड्रा कर लूँगी। ठीक है, इसी तरह से मैं इस साइड पर भी इसे ड्रा करूँगी और ये दोनों साइड पे मैंने स्लीव को ड्रा कर लिया। उनके सेंटर में पहले वाला जो पैटर्न है ये तो आसानी से कटिंग कर सकते हैं, सभी को आता है। तो इस तरह से मैंने इस साइड पे रखूँगी, इसके भी बाहर वाली साइड पे आउटलाइन को इसी तरह से मैं ड्रा कर लूँगी। तो इस साइड पे ड्रा करने के बाद इनके दूसरी साइड के जो लीफ है दोनों इनके सेंटर में भी इसी तरह से मैं रखूँगी और इस साइड पे भी इसी तरह से मैं इन्हें ड्रा करूँगी। तो इस तरह से मैंने इन्हें ड्रा कर ली। तो देखें बहुत ही खूबसूरत सा ये बंच बनकर रेडी हुआ है। अब ये मैं दोबारा से प्लेट लूँगी और इस तरह से इसके बाहर वाली साइड पे इस तरह से रखते हुए दोबारा से एक लाइन में ड्रा कर लूँगी। तो इस साइड पे लाइन ड्रा करने के बाद दूसरी साइड पे इसी तरह से मैं सेम एज़ इट इज़ इस साइड पे बाहर वाली साइड पर एक और आउटलाइन ड्रा कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इन्हें ड्रा कर लिया और ये बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत ये बनकर रेडी हुआ है। तो अब ये हम लेंगे इसके लिए कैनवस पेपर, ठीक है, इसी साइज़ का हम कैनवस पेपर लेंगे। तो ये मैंने जो कैनवस पेपर है उसे मैंने कटिंग कर ली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ठीक है, आसानी से बन जाएगा, सामने रखकर अभी आप बना सकते हैं इस तो अब ये मैंने कैनवस पेपर लिया इसी साइज़ का। तो आप चाहें तो डायरेक्टली कैनवस पेपर के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन वो एक दफ़ा बनेगा, दोबारा जब आप बनाएंगे दूसरे पांचे का तो दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि थोड़ा-सा डिफरेंट भी हो सकता है डिज़ाइन, तो एक दफ़ा बना होगा तो आप आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ड्राइंग के पेपर के ऊपर बनाएँगे। तो इस तरह से मैंने अब एक कैनवस पेपर लिया था, इसके ऊपर इस तरह से मैंने कार्बन पेपर रखा है और कार्बन पेपर के ऊपर इसी तरह से मैं इस ड्राइंग के पेपर को रख दूँगी और इनके जो कैनवस पेपर इनके सेंटर में रखना है ये ड्राइंग के पेपर को। और इस तरह से रखते हुए मैं इसी तरह से आउटलाइन के ऊपर ऊपर पेंसिल को फेर लूँगी। तो सभी जो पैटर्न है स्केच रेडी के इसके ऊपर इसी तरह से इसको पेंसिल को फेरती जाऊँगी और ये जो रेडी हो जाएगा कैनवस पेपर के ऊपर बुकरम के ऊपर। तो इस तरह से ये देखिए ये इसके ऊपर रेडी हो चुका है। ठीक है, अब मैं चाहे तो स्लीव पर भी बना सकती हूँ, अभी मैंने ये ट्राउज़र के ऊपर बनाया है। तो इसे रेडी करने के बाद अब जो कैनवस पेपर है ना, जो एक्स्ट्रा कैनवस पेपर है, इनके बाहर वाली साइड पे आउटलाइन के बाहर वाली साइड पर जो कैनवस पेपर है इसे मैं इसी आउटलाइन के साथ साथ कंप्लीट कटिंग कर लूँगी। ठीक है, इसी तरह से कंप्लीट अब मैं कटिंग करती जाऊँगी सारा जो एक्स्ट्रा कैनवस पेपर है। अब ऊपर वाले जो लीफ थी उनके आउटलाइन के साथ-साथ मैंने उन्हें कटिंग कर लिया। अब जो ये सेंटर में एक्स्ट्रा कैनवस पेपर इसे भी इस सेंटर से सारा जो कैनवस पेपर है उसे भी रिमूव कर लेना है और फिर जो पट्टियों के सेंटर में कैनवस पेपर है इन्हें भी इसी तरह से आउटलाइन के साथ-साथ कटिंग कर लेना है। जो सभी के सेंटर से जो पट्टियाँ थी उन्हें मैंने कटिंग कर ली है आउटलाइन के साथ-साथ। अब ये फैब्रिक लिया है, फैब्रिक के ऊपर आप इसे पेस्ट करें और ये आप कलर कॉम्बिनेशन में बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत बनेगा। ठीक है, अब ये मैंने शर्ट में से एक सेम कलर का फैब्रिक लिया है, शर्ट से मिलता-जुलता और इस तरह से मैंने प्रेस की मदद से पेस्ट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है किनारे वाली साइड से उसे मैंने कटिंग कर ली है और सेंटर से भी मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे कटिंग करी है। बाकी जो फैब्रिक थोड़ा-थोड़ा सा मैंने छोड़ा था उन्हें मैंने कट्स लगाए हैं और यूएचओ ले लें या ग्लू स्टिक ले लें, इस तरह से उसे हम फैब्रिक को लगाएंगे और जो सारा फैब्रिक है उसे हम पेस्ट कर लेंगे और साथ-साथ हम इसे प्रेस भी करेंगे। आप कोशिश कीजिए छोटी सी प्रेस ले लें इन डिज़ाइन बनाने के लिए। आसानी से सारा कुछ जो फैब्रिक है वो आसानी से पेस्ट हो जाएगा कॉर्नर से भी। तो इस तरह से फिर इनके सेंटर से जो फैब्रिक है वो भी मैंने रिमूव कर दिया है और इस तरह से जो ऊपर लीफ थे उन्हें भी आउटलाइन के साथ साथ मैंने सारा फैब्रिक जो उनके आउटलाइन के साथ साथ उसे भी पेस्ट कर दिया है। अब ये मेरे पास बचा हुआ एक पैच पड़ा हुआ था, बहुत ही एक्सपेंसिव पैच था लेकिन इसे मैं यूटिलाइज़ करूँगी, मैंने इसलिए सेफ़ रखा हो ताकि ये मेरे काम आ जाए। तो आपके घर में जो ऐसी चीज़ें बचती हैं उन्हें भी आप रख लिया करें ताकि जब कोई डिज़ाइन बनाए हम उसके ऊपर ये इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, फेंका ना करें इसे इन चीज़ों को। तो इनकी बैक साइड पे इस तरह से मैंने इसी साइज़ का ये फैब्रिक कटिंग कटिंग यूएचयू के साथ इन्हें पेस्ट कर लिया। इस तरह से ये बंच जो है वो यहाँ तक रेडी हो चुका। अब ये मैंने लेस ली है, तो आप कोई भी लेस ले सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी बारीक लेस ली है, आप शटल लेस भी ले सकते हैं छोटी जो होती है। तो अब ये मेरे पास लेस है, इस लेस को इस तरह से मैं रखूँगी। ठीक है, जो बंच के आउटलाइन है इस आउटलाइन के किनारे के नीचे इसे मैं रखूँगी इस लेस को। इसी तरह से मैं इसे यूएचयू लगाऊँगी और मैं इसे पेस्ट करूँगी। ठीक है, इस साइड से पेस्ट करने के बाद जो इसकी जो दूसरी साइड है ना, वन साइड से पेस्ट करने के बाद जो इसकी दूसरी साइड है आउटलाइन आउटलाइन है उस आउटलाइन के नीचे भी इसी तरह से मैं इस लेस को रखूँगी और यूएचयू लगाते हुए इस साइड पे भी इसे मैं इसी तरह से पेस्ट करूँगी और जो इसका सेंटर है बंच का सेंटर है आउटलाइन वाला, ठीक है, इस बंच के सेंटर में भी इसी तरह से मैं इस लेस को रखते हुए पेस्ट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट इसे रेडी कर लिया है। सेंटर में भी मैंने पेस्ट कर लिया, बाहर वाली साइड पर भी इसी तरह से मैंने इस लेस को पेस्ट कर लिया है। तो पेस्ट करने के बाद अब ये मेरे पास ट्राउज़र है और उसके पांचे वाली साइड पे इस तरह से मैंने कट वर्क रेडी कर लिया था। ठीक है, ये वीडियो अगर आप ये कट वर्क सीखना चाहते हैं तो ये मेरी दूसरी वीडियो में ये बना हुआ है, तो आप उसमें आप देख सकते हैं। तो अब ये ट्राउज़र के पहुँचे वाली साइड पे इस तरह से जो मैंने बंच रेडी की इसे मैं इस तरह से रखूँगी। ठीक है, इस तरह से रखने के बाद मैं यूएचयू लूँगी और इसे अच्छे से पेस्ट करूँगी ताकि जब मैं इसे स्टिच करूँ
तो अच्छे से ये स्टिच हो जाए, अच्छे से फिक्स हो जाए यूएचओ के साथ। अब मैं यूएचओ लूँगी और इनके नीचे मैं थोड़ी सी यूएचओ लगाऊंगी और इसे मैं पेस्ट करती जाऊंगी इसी तरह से कंप्लीट। पेस्ट करने के बाद आउटलाइन के साथ साथ मैं इन्हें स्टिच कर लूँगी। तो ये आप डिज़ाइन हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, कॉटन, लिलन, रेशमी फैब्रिक के ऊपर आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है और डिफरेंट डिज़ाइन है। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। तो इसे मैंने इस तरह से आउटलाइन के साथ साथ स्टिच कर लिया और इस तरह से ये बनकर रेडी हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।